साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको मतदान दिवस के दिन की जाने वाली एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक्टिविटी से परिचित करा रहा हूं। यह जानकारी उन सभी लोक सेवकों को मालूम होना चाहिए जिनकी ड्यूटी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में लगने जा रही है। तो क्या होती है ये मतदान दिवस के दिन की जाने वाली महत्वपूर्ण कार्रवाई? अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसान तरीके से उपलब्ध होते रहेंगे। तो साथियों, मतदान दिवस के दिन जो कार्रवाई की जाती है, सबसे पहले शुरुआत में जिस प्रक्रिया से आपका पाला पड़ता है वो है मॉक पोल। और इसी मॉक पोल को लेकर सभी जो भी ड्यूटी में शामिल कर्मचारी होते हैं उनको काफ़ी टेंशन रहती है कि किसी तरीके से उनका मॉक पोल सही हो जाए तो हमने जंग जीत ली। तो साथियों, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से मॉक पोल कराना है और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं मॉक पोल, जिसको बोलते हैं दिखावटी मतदान। वास्तविक मतदान से यह जो दिखावटी मतदान है वो 90 मिनट पूर्व प्रारंभ किया जाएगा। यानी जो वास्तविक मतदान का समय है आपका, वो आयोग द्वारा 7 बजे दिया गया है। इसका 1 घंटे पहले यानी 6 और 6 के आधे घंटे पहले यानी 5:30, यानी 5:30 और से 7 के बीच में आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय मिलेगा। उस 90 मिनट में आपको ये पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर देना है और 30 मिनट पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। यानी 7 बजे आपका वास्तविक मतदान होगा, उसके 30 मिनट पहले यानी 6:30 पर यह प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और बहुत ही आराम से हो जाती है ये। इसके पश्चात आप देखेंगे मतदान अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में 15 मिनट से अधिक इंतजार ना करें तथा मॉक पोल प्रक्रिया प्रारंभ करें। जैसा कि आपको प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा ये बताया भी गया होगा कि आपको जो एजेंट्स हैं उनका वेट नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है ये आपको बताया गया है। तो अगर आपके एजेंट्स आ जाते हैं समय से तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हीं का आप पालन करें। यानी आपका जो 15 मिनट का समय दिया गया उतना आपका उनको वेट करना है। अगर उस 15 मिनट तक वेट करने के पश्चात भी जो अभिकर्ता हैं वो नहीं आते हैं तो मौजूदा अभिकर्ताओं के साथ आप प्रक्रिया शुरू कर दें। इसके पश्चात आप देखिए मॉक पोल जब शुरू होगा तो उसके लिए आपको मशीनों का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो जो मशीन है उसका कनेक्शन आपको प्रशिक्षणों में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। कई ज़िलों में, तहसीलों में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी दिए गए हैं, जिससे कर्मचारियों ने अपने स्वयं मशीनों को कनेक्शन करके देखा है, जिससे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो कंट्रोल यूनिट है उस कंट्रोल यूनिट को वीवीपैट से आपको जोड़ देना है। कंट्रोल यूनिट वह यूनिट है जिससे वोट को इशू किया जाता है। वीवीपैट वो मशीन है जिसमें जिस व्यक्ति को वोट दिया गया है उसकी पर्ची उसमें शो होती है। उसके पश्चात तीसरी जो मशीन है उसको बोलते हैं बैलेट यूनिट, जिसमें चुनाव में जो अभ्यर्थी खड़े हुए हैं उनकी लिस्ट उसमें दिखाई देती है और उसमें उस बटन को दबाता है। जो पोलिंग बूथ में जो मतदाता आता है वो बैलेट यूनिट में जो बटनें होती हैं उनको दबाकर अपना वोट देता है। तो आपको सीयू को वीवीपैट से और वीवीपैट बीयू से कनेक्ट करना है। तो CVB इस क्रम में मशीनों को कनेक्शन कर देना है। इसके पश्चात आप देखेंगे अभिकर्ताओं को EVM यूनिट में, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसमें कोई मत नहीं होने का सत्यापन, यानी टोटल वोट कितने हैं उसमें 0, ये आपको उसमें दिखा देना है कि इस मशीन में पहले से कोई वोट नहीं है। अभिकर्ताओं या अधिकृत कर्मचारियों द्वारा पोलिंग बूथ में नोटा सहित
इसमें आप विशेष ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभिकर्ताओं और अधिकृत कर्मचारियों द्वारा पोलिंग बूथ में नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में यथासंभव बराबर वोट देते हुए न्यूनतम 50 वोट देना है। ध्यान रखें, नोटा भी एक अभ्यर्थी है, उसको नोटा को आप ये ना समझें कि ये कोई अभ्यर्थी नहीं है। तो आपको कम से कम 50 वोट देना है और 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 50 से कम नहीं देना। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके पश्चात आगे देखिए आप, फिर इसके पश्चात आपको एक शॉर्ट की मैं आपको बताता हूँ, TCRCT। ये कंप्लीट शॉर्ट की है। वैसे आपको प्रशिक्षण में CRC बताया गया है, लेकिन इस CRC के दोनों तरफ आप T लगा लें तो ये कंप्लीट आपकी एक मास्टर चाबी बन जाएगी, जिससे आप कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। TCRCT, T का मतलब होता है टोटल, तो सर्वप्रथम आपको टोटल चेक करा देना है। उसके पश्चात जब आप वोट डाल देंगे, मॉक पोल में 50 वोट डाल देंगे, 50 वोट डालने के पश्चात फिर आपको क्लोज़ बटन दबवा देना है। क्लोज़ बटन दबाने के पश्चात फिर अन्य कोई वोट नहीं डल पाएगा। फिर जैसे ही क्लोज़ बटन दब जाएगी, फिर आपको रिज़ल्ट सेक्शन ओपन करके रिज़ल्ट की बटन दबा देना है। वहाँ से रिज़ल्ट दिख जाएगा, किसको कितने वोट दिए गए हैं। इसके पश्चात फिर क्लियर की बटन दबाना है। जब आप क्लियर की बटन दबाएंगे तो उसमें एक लंबी बीप चलेगी, यानी कि जो भी उसमें वोट डले हुए हैं वो सब डिलीट होंगे, नष्ट होंगे, तो वो लंबी लॉन्ग बीप की आवाज़ आएगी। फिर इसके पश्चात जब वो डिलीट हो जाएंगे, फिर आपको टोटल बटन दबा के दिखा देना है। ये क्यों दबाना है कि देखिए आपने जितने वोट दिए थे उसके पश्चात अब इस मशीन में फिर भी अब कोई वोट शेष नहीं बचा है। ये मशीन जैसी प्राप्त हुई थी वैसी ही हो गई है। अब इसमें टोटल 0 दिखा देना है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया आपको TCRCT के नाम से याद रखना है। अगर ये आप याद रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉक पोल में कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट, मॉक पोल में कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट का मिलान वीवीपैट की गिनी हुई पर्चियों से करना है, गिरी हुई पर्चियों से करना है, तथा पर्चियों के पीछे मॉक पोल सील लगाना है। यानी कंट्रोल यूनिट में और जो रिजल्ट का जो मिलान होगा उतनी ही पर्चियां आपको किस में मिलेंगी, वीवीपैट में। तो उसका मिलान कर लेना है और मॉक पोल की सील जो आपको सामग्री में मिलेगी वो आपको पर्चियों के पीछे लगा देना है। बस इतना सा आपको ये काम करना है। इसके पश्चात आपको मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार करना है। मॉक पोल का जब आप प्रमाण पत्र तैयार करेंगे तो उसमें पीठासीन अधिकारी अपनी साइन और जो सील है मिलेगी वो लगाकर उनको दे देंगे। इसके पश्चात आप देखें, वीवीपैट से निकाली हुई पर्चियों को काले लिफाफे में, सामग्रियों में आपको एक लिफाफा दिया जाएगा, उस काले लिफाफे में आपको रखना है और उस काले लिफाफे पे पिंक पेपर सील तथा एड्रेस टैग लगाकर सील्ड कर देना है। साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सील का विशेष तौर पर ध्यान रखना है और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी करा लेने हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके पश्चात साथियों, दिखावटी मतदान की जानकारी पूर्ण होने के 30 मिनट के भीतर आप अपने रिटर्निंग ROSO अधिकारी को दे देना है। मॉक पोल संबंधी प्रपत्रों पर अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लेना है। यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, वास्तविक मतदान के दौरान यदि EVM प्रतिस्थापन के कारण पुनः मॉक पोल कराया जाता है तो मॉक पोल स्लिप के काले लिफाफे पर लिखा जाएगा EVM वीवीपैट के परे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में किए गए मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर स्लिप। यानी अगर कई आपकी मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है और दूसरी आती है, तब ये इस प्रकार की आपको कार्रवाई करना है। वैसे इसमें नीचे लिख रखा है, EVM यूनिट्स को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने के दौरान कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ करना ना भूलें। ये विशेष तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए इसको रेड लाइन से लिखा गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। क्या कह रहा है ये, EVM यूनिट्स
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने के दौरान कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ करना ना भूलें। यानी जो कंट्रोल यूनिट होती है जिससे वोट इशू किया जाता है, जब भी आप जो मशीनें हैं उनको डिसकनेक्ट या कनेक्ट करें तो सर्वप्रथम आपका काम क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट का जो पावर स्विच है उसको ऑफ कर दें। आप क्या कर दें? ऑफ कर दें। फिर आप कनेक्ट और डिसकनेक्ट की कार्रवाई करें। तो साथियों, इसको मैंने आपको मॉक पोल की जो गतिविधि है वो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया। अब इसके पश्चात एक चार्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत आसान तरीके से इस पूरी गतिविधियों को समझ जाएंगे, और चाहे तो साथ ही इस चार्ट की एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रख लें या एक कॉपी पे बना लें। जो भी आप अपने डायरी रखते हैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स, उनको लिखने के लिए। तो देखिए, ये मॉक पोल फ्लो चार्ट है। इसको काफ़ी मेहनत से एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। तो उन एक्सपर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी मेहनत के द्वारा इतना अच्छा मॉक पोल फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो उन मॉक पोल चार्ट बनाने वालों को भी एक तहे दिल से शुक्रिया। तो देखिए, इसमें सर्वप्रथम आपको क्या करना है, CU यानी कंट्रोल यूनिट के क्लियर बटन को दबाएं। जैसे ही आप क्लियर बटन दबाएंगे तो उसमें जितने भी वोट पहले से अगर डले हुए होंगे तो वो सब क्लियर हो जाएंगे, यानी उसमें शून्य हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए शून्य का प्रदर्शन होगा, यानी 000 उसमें शो होगा। वीवीपैट के खाली कंपार्टमेंट को दिखाएं, या आप उसमें दिखा दें कि इसमें पहले से कोई पर्ची नहीं है। फिर मतदान कोष्ठ में एक मतदान अधिकारी एवं सभी मतदान अभिकर्ता मत देने के लिए उपस्थित रहें। मतदान कोष्ठ यानी जो आपका पोलिंग बूथ है जहां पर मतदाता वोट देने जाता है उसकी बात हो रही है। वहां पर मतदान अधिकारी कोई एक, चाहे P1 चाहे P2 चाहे P3, तीनों में से कोई एक उपस्थित रहे, और सभी जो मतदान अभिकर्ता हैं वो मत देने के लिए वहाँ पर उपस्थित रहें। फिर वहाँ पर जैसी आपकी व्यवस्था हो वो अपने अनुसार भी व्यवस्थित करके देख सकते हैं। मतदान अभिकर्ता अपनी पसंद की बटन दबाएं और सभी बटन कम से कम एक बार दबाए जाए। तो इसके लिए आप एक काम भी कर सकते हैं कि जो P1 P2 P3 में से कोई एक व्यक्ति एक कॉपी पर जितने अभ्यर्थी खड़े हुए हैं उनके वहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं, और बारी बारी से जिसने वोट दिया एक आप काउंटिंग लिख लें। जैसे 10 अभ्यर्थी खड़े हुए हैं तो आप नोटा सहित अगर 11 खड़े हुए हैं तो आप 5-5 वोट भी देंगे तो 11 × 5 = 55 वोट हो जाएंगे। तो आप 1 2 3 4 5 की काउंटिंग लिख लें सभी के नामों के आगे, जिससे आपको भ्रम नहीं होगा और आपकी जो रिजल्ट है वो क्लियर रहेगा। और जैसे पहला व्यक्ति वोट देता है तो आप 1 नंबर पे आप क्रॉस लगा दें, फिर दूसरा देता है फिर 1 नंबर पे क्रॉस लगा दें, तीसरा देता है फिर 1 नंबर पे क्रॉस लगा दें। ऐसे आपके क्रॉस लगाते चले जाएंगे तो आपकी जो काउंटिंग होगी वो आपकी कॉपी पर भी हो जाएगी, जिससे दोनों को मैच करने में आपको आसानी होगी। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा सजेशन है। मतदान अभिकर्ता अपनी पसंद की बटन दबाएंगे और सभी बटन कम से कम एक बार दबाए जाए। कम से कम 50 वोट डाले जाने चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन को हस्तलिखित डाले गए मत का रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। CU पर क्लोज दबाएं। जैसे ही सभी जो अभ्यर्थी खड़े हैं सभी का बटन दब चुका है बारी बारी से, फिर उसके पश्चात आपको क्लोज दबाएं और उसके बाद रिजल्ट दबाएं। तो इसके पश्चात फिर आप जब क्लोज दबा देंगे तब आपकी नया वोट नहीं दे सकते। फिर रिजल्ट दबाएंगे तो रिजल्ट से आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। फिर इसके पश्चात आपको करना है वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पर्चियों को हटा लेना है और कंट्रोल यूनिट के परिणामों को वीवीपैट की पेपर पर्चियों से मिलान कर देना है। दोनों का जो संख्या है वो मैच होनी चाहिए। इसके पश्चात आप देखिए जो कंट्रोल यूनिट है इसकी क्लियर बटन को दबाएंगे। तो जैसे ही आप क्लियर दबाएंगे तो सारे वोटों का जो डेटा है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। CU पर क्लियर बटन जैसे ही दबाएंगे तो आपका जो डाले गए वोट है वो सब डिलीट हो जाएंगे और लॉन्ग बीप की आवाज़ सुनाई देगी, इससे ये सिद्ध होता है कि वोट डिलीट किए जा रहे हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे रबर स्टैंप से वीवीपैट पेपर पर्चियों के पिछले भाग पर मॉक पोल स्लिप
की मोहर लगाएं। यानी कि जो आपको स्लिप मिलेगी, कहना चाहिए सील मिलेगी, उसको आप वीवीपैट की पर्चियों पर मॉक पोल की स्लिप लगाना ना भूलें, आप उसमें मॉक पोल की स्लिप लगा दें। इसके पश्चात स्टैंप लगे सभी पर्चियों को विशेष काले लिफाफे में रखकर मोहर बंद करें। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता लिफाफे पर हस्ताक्षर करें। तो साथियों, जो आपको एक काला विशेष लिफाफा मिलेगा वो काफ़ी नाजुक लिफाफा होता है, उसको मोड़े नहीं और ना ही उसको किसी भी प्रकार से उसको आप टाइट करके बांधें, क्योंकि वो बहुत नाजुक लिफाफा है। और उस लिफाफे पर लिखने के लिए हमारी तरफ से आपको ये जो सलाह है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप मार्केट से एक चमकीले कलर का एक स्याही जो पेन आता है जिस पे हम लोग जो शादी वाले कार्ड्स पे लिखते हैं, तो आप एक सिल्वर कलर का उसी प्रकार का एक पेन लेके चले जाएं। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 10-12 रुपए का आता है, जिससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि वो जो काला लिफाफा है उसी पेन से आप लिखेंगे तो वो स्पष्ट दिखाई देगा। बाकी किसी जो आपके पास ब्लू या रेड पेन होते हैं उनसे वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। लिफाफे के ऊपर मतदान केंद्र का नाम, क्रमांक, एसी का नाम, क्रमांक, मतदान की तिथि के साथ मॉक पोल के वीवीपैट पेपर की जो काला लिफाफा होगा उसके ऊपर मतदान की केंद्र का नाम, क्रमांक, दिनांक और मतदान की तिथि, मॉक पोल, वीवीपैट पेपर पर्चियाँ लिख दें स्पष्ट रूप से, जिससे कि सामग्री जमा होने पर कोई दिक्कत ना आए। तो इतना काम कर लेने के पश्चात अब आपका लगभग काम पूरा होने वाला है। अब इसे यानी जो काला लिफाफा है पिंक पेपर सील द्वारा मोहर बंद करना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो ए और लाल और हरे कलर की जो आपको स्लिप मिल रही है वो स्लिप इसमें नहीं लगाना है। वो स्लिप तो आपकी जो कंट्रोल यूनिट का जो आप लॉक करेंगे वहाँ पे उसको यूज़ करना है। यहाँ पर पिंक पेपर सील जो मिलेगी उसको आपको काले लिफाफे पे लगाना है। तो कई साथी लोग उसमें बहुत ज़्यादा गम लगा देते हैं, गोंद लगा देते हैं, जिससे जो लिफाफा है वो गल भी सकता है। इसलिए आप उसको सावधानीपूर्वक कम मात्रा में गम का इस्तेमाल करें। पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर कर लें, जिससे कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। इसके पश्चात मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार करके हस्ताक्षर करके सौंप दें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसके पश्चात जो कंट्रोल यूनिट है, वीवीपैट है, ड्रॉप बॉक्स को मोहर बंद कर लें, यानी उसको सील चपड़ी से सील कर दें। और आपकी जो मशीन है वो वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया, बहुत आसान तरीके से आप मॉक पोल अपने पोलिंग बूथ पर करा सकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं होगी, ना ही किसी से आपको पूछने की आवश्यकता है। चाहे तो आप इस जो वीडियो में मैंने आपको ये बताया है इसका पीडीएफ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप बहुत आसान तरीके से इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो साथियों, ये था वीडियो मॉक पोल की संपूर्ण गतिविधि आपको किस प्रकार से करनी है उसके ऊपर बनाया गया ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य साथियों तक भी ये जानकारी बहुत आसान तरीके से पहुंचाई जा सके। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।